हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वित्तीय विवरणों का जो अध्ययन हम पहले कर रहे थे उसमें अगली पॉइंट हम इसमें लेते हैं कि वित्तीय विवरण में जैसा आपको बताया था कि दो तरह के विवरण हमको बनाने पड़ते हैं। एक हम बनाते हैं चिट्ठा बैलेंस शीट और एक हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का विवरण या इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। तो पिछली बार हमने चिट्ठे के बारे में चर्चा की थी। आज हम करते हैं लाभ हानि का विवरण या आय विवरण के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि किसी भी वित्तीय संस्था, कोई भी संस्था होती है, उस संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए हम दो विवरण हम बनाते हैं, बैलेंस शीट और आय विवरण। अब जो व्यवसाय का आय विवरण है ये एक प्रकार से ये बताता है कि संस्था की आय कहाँ कहाँ से हो रही है और संस्था खर्चा कहाँ कहाँ कर रही है, उस पैसे का उपयोग संस्था किस प्रकार से कर रही है। तो ये एक प्रकार से संस्था की वित्तीय क्षमता के माप के लिए उसकी अर्जन शक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि संस्था की अर्निंग कैसी है। तो लाभ हानि का जो विवरण है ये एक ऐसा विवरण है जिसमें एक उपक्रम की एक लेखांकन अवधि के आगम एवं व्ययों को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तथा आगम का व्ययों पर आधिक्य दर्शाता है। यदि आगम ज़्यादा होंगे तो सरप्लस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, व्यय ज़्यादा होंगे तो लॉस हो जाएगा। तो एक प्रकार से लाभ हानि विवरण जो है एक लेखांकन अवधि में किसी कंपनी की आय और जो व्यय है उनकी तुलना हमको करने के अंतर्गत सहायक होता है। तो लाभ हानि का विवरण व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय व्ययों को प्रदर्शित करता है और जिसका बाद में लेखा अवधि के लाभ या हानि की अंतिम राशि को ये प्रदर्शित करता है। अब इस लाभ हानि विवरण को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसा आपको इसमें दिया हुआ है कि लाभ हानि खाता भी कहते हैं, आय विवरण भी कहा जाता है, आय एवं आधिक्य विवरण भी कहते हैं, आय एवं आधिक्य भी कहते हैं, इनकम एंड सरप्लस, आय और अर्जित आधिक्य विवरण, आय विवरण आदि। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या दूसरा हम इनकम स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं। अब ये जो लाभ हानि का विवरण है ये आगम और व्ययों के बारे में जानकारी देता है, जैसा आपको बताया। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य इसके कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है संग्रहण, कि लाभ हानि खाता एक समयावधि में संस्था के जो आय व्यय है उनका संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत जो है हमारे सामने वो करता है। तो इस प्रकार से इसमें ये जो लाभ हानि विवरण है इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है संग्रहण, कि लाभ हानि खाता एक समयावधि में संस्था के आय व्यय का संक्षिप्त सारांश देता है। शुद्ध आय का माप, कि इसके जो लेखांकन के जो आधारभूत सिद्धांत है, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमें इसमें वित्तीय विवरण तैयार करने पड़ते हैं। तो उनके आधार पर इसकी शुद्ध आय का माप हमको करना पड़ता है। सूचना का संवहन, कि व्यवसाय के स्वामी और अन्य पक्षकारों की संस्था की क्रियाओं के परिणामों की सूचना का संप्रेषण करता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही जिन व्यक्तियों का वित्तीय विवरणों में हित होता है वो उस संस्था में जो है जो स्वामी होते हैं या उसके जो पक्षकार, जैसे सरकार है, आपके लेनदार हैं, जो ऋणदाता हैं, बैंक्स हैं, उनको सूचनाएं संप्रेषित इसके माध्यम से की जाती हैं। अब इसका आता है इसका प्रारूप क्या हो, कि लाभ हानि खाते का प्रारूप क्या हो। तो लाभ हानि खाते का प्रारूप क्या हो उसके संबंध में जैसा बैलेंस शीट का प्रारूप दे रखा था वैसे इसका भी प्रारूप दिया हुआ है। तो इसका प्रारूप कौन सा हम लेंगे, इसके प्रारूप में सबसे पहले आता है ये आपके देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हैं। जैसा पहले बताया कि पहले हम खाते के रूप में बनाते थे, अब इसको वर्टिकल रूप में हम इसको तैयार करते हैं। तो इसको दो भागों में हम बांटते थे, लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसको किस प्रकार से बनाएं, तो एक स्तरीय और बहुस्तरीय दो रूपों में इसको तैयार करते हैं। एक स्तरीय में क्या होता है, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में प्राकृतिक वर्गीकरण पर आधारित है। इसमें संस्था की क्रय तथा व्ययों को एक ही कदम पर शुद्ध बिक्री में से घटा दिया जाता है और शेष राशि संबंधित वर्ष की शुद्ध आय होती है। तो एक स्तरीय में क्या होगा कि जो कंपनी की आय है उसको हम एक बार हम ले लेंगे, क्रय तथा व्ययों को एक ही कदम पर जो बिक्री है बिक्री में से हम घटाएंगे खर्चे सारे, सेल्स हमारी इनकम है और सेल्स की जो इनकम है उसमें सारे खर्चे घटा देंगे तो जो है प्रॉफिट या लॉस जो है वो जो भी है वो आ जाएगा। और बहुस्तरीय विवरण में इसमें क्रियात्मक वर्गीकरण होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, कि कंपनी के जो फंक्शंस हैं उनके हिसाब से अलग अलग सूचनाएं ज्ञात करते हैं। तो ये ज़्यादा उपयोगी होता है, जो भी पक्षकार होते हैं, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको इसमें ज़्यादा फायदा होता है। उनको इससे अधिक अच्छी सूचनाएं, सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वो कंपनी में निवेश किया जाए या नहीं किया जाए उसकी कंप्लीट सूचना उनको प्राप्त हो जाती है।
जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में उसमें से कुछ खर्चे घटा के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा के, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंडिचर का हम एडजस्टमेंट करते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, फिर टैक्स घटाते हैं, फिर आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट आता है। तो इस तरह से विश्लेषण करने की दृष्टि से जो है बहुस्तरीय ये ज़्यादा लाभदायक होता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये मंगलम पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एक इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, क्योंकि बिक्री सेल्स से होती है तो सेल्स हम ले लेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रोस प्रॉफिट पहले हम क्या करते थे, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज, रिटर्न वगैरह सारी दिखा के फिर हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते थे। अब इसमें सीधा ही रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम घटाएंगे और वो ग्रोस प्रॉफिट आएगा। ग्रोस प्रॉफिट में से फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो प्रतिदिन डे टू डे एक्टिविटी के जो खर्चे होते हैं, जिनको हम जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कह सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं और डेप्रिसिएशन, इनको घटाएंगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उसके अलावा अदर रेवेन्यू इसमें जोड़ देंगे। अदर रेवेन्यू का मतलब जैसे मान लो कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड से हमको कहीं से इनकम हो रही है तो वो अदर रेवेन्यू इसमें जो है वो आ जाएगा। उसमें फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से घटा देंगे, गैर परिचालन के जो खर्चे हैं वो इसमें घटा देंगे, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है तो वो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें से टैक्स घटाएंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट में कितना आपने डिविडेंड प्रपोज किया है वो डिविडेंड इसमें से लेस कर देंगे और बैलेंस जो बचेगा वो रिटेन सरप्लस होगा, जिसको हम बैलेंस शीट के अंतर्गत, कैपिटल के अंतर्गत हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बहुस्तरीय जो लाभ हानि खाते हैं उनमें जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिनके आधार पर हम आपस में रिलेशन तय करते हैं, संबंध उनका आइटम्स का। जैसे नेट सेल्स है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न अलाउंसेस घटा देंगे, नेट परचेजेज के लिए परचेजेज में से ये खर्चे घटा देंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज में से नेट परचेजेज में भाड़ा वगैरह जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट कॉस्ट परचेज माइनस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट की इनकम उसका प्लस माइनस करेंगे, इनकम जोड़ देंगे और एक्सपेंसेस घटा देंगे, तो ये आएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स घटा देंगे तो ये PBT जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब कंपनी अधिनियम 13 की जो अनुसूची 3 है उसके अंतर्गत हम लाभ हानि विवरण किस प्रकार से तैयार करें, ये तो था आपके पहले जो हम बनाते थे उसके हिसाब से। अब जो नया परिवर्तन आया उसमें इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके अंतर्गत कैसे बनाएं, क्योंकि 1956 में जैसा आपको बताया कंपनी अधिनियम 56 में न तो बैलेंस शीट का प्रारूप दिया हुआ था और न ही लाभ हानि खाते का प्रारूप दिया हुआ था, इसलिए अब इसके अंतर्गत प्रारूप फिक्स किया। तो जैसे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वही नेम ऑफ कंपनी और इसका वर्ष दे देंगे और 2 साल के फिगर इसमें लेंगे, गत वर्ष के और चालू वर्ष के। अब इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये कैसे निकालें, अब इसकी डिटेल सूचना जो है वो नीचे अलग नोट्स में देनी पड़ती, शेड्यूल में देनी पड़ती है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, आपके पास परिचालन से आय कहाँ कहाँ से हुई है वो इसमें दिखानी पड़ती है। फिर आता है अदर इनकम, अदर इनकम क्या क्या है वो दिखाएंगे। टोटल रेवेन्यू ये हो गया, दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू। अब इसमें से अपन एक्सपेंसेस घटाएंगे, तो एक्सपेंसेज में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेज, फाइनेंस की कॉस्ट, डेप्रीशिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, फिर अदर एक्सपेंसेज, फिर टोटल एक्सपेंसेज, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये इसमें हम ले लेंगे, फिर इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स दिखा देंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है तो ये इसमें दिखाएंगे, फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर इसमें से टैक्स के खर्चे घटा देंगे, करंट और डेफर्ड टैक्स, वो आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो अब ये जो ये आइटम जो दे रखे हैं इनकी सबकी अलग अलग डिटेल शेड्यूल के अंतर्गत जो है वो देनी पड़ती है, जो नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट्स और जो अनुसूचियाँ होती हैं उन अनुसूचियों में इनकी डिटेल जानकारी दी जाती है कि इस मद में आपने किन किन चीज़ों को शामिल किया है। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, टैक्स एग्जाम एक्सपेंसेज ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स ये आ जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ये आ जाएगा, अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, इसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देके हम अर्निंग्स पर शेयर जो है वो निकाल लेते हैं। तो लाभ हानि का विवरण इस प्रकार से जो है हमको तैयार करना पड़ता है। इसमें
हर आइटम की अनुसूची में इसकी डिटेल जानकारी अलग से दी जाती है। शॉर्ट में यदि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को देखें तो हम ये कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, अदर इनकम लेंगे, टोटल रेवेन्यू फर्स्ट और सेकंड का टोटल कर लेंगे, इसमें से एक्सपेंसेज हम घटाएंगे तो वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये एक्सपेंसेज यहाँ जैसे एक्सपेंसेज है इनको अलग अलग भागों में बांट रखा है, कई तरह से एक्सपेंसेज इसमें दे रखे हैं, तो इनकी डिटेल जानकारी अनुसूची में दी जाती है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गए। फिर टैक्स एक्सपेंसेज आएंगे, इसमें करंट और फ्यूचर का और प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस प्रकार से हम इसमें ये वित्तीय विवरण जो है, इसमें लाभ हानि का जो विवरण है उसको इसके अंतर्गत हम जो है वो तैयार करते हैं। तो वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये दो हम बनाने पड़ते हैं हमें, एक चिट्ठा और एक लाभ हानि का विवरण, क्योंकि 1956 के जो कंपनी अधिनियम था उसमें इनका कोई प्रारूप दिया हुआ नहीं था। और अब जो 1913 में 2013 में जो कंपनी अधिनियम बनाया गया है नया, उसके अंतर्गत इनका प्रारूप दिया गया, जिससे ये यूज़र फ्रेंडली हो गया, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद।